So now, so he'll give me any topic on which we can discuss, or let me find some topic if you guys can't. We will have discussion only, and through discussion we will learn. Because already we have learned a lot. Okay. So yesterday we were discussing about our favorite toy in our childhood. So can you let me know what was your favorite toy? My favorite toy was doll. Doll. Yeah. Okay, okay. So did you have doll? Yes, I have two, three dolls in my childhood, Okay. and I played. And even I think if sometimes if like I go to my home, then my mother reminds me Okay. like this is your gudiya. हम्म आपको ज्यादातर कौन गिफ्ट करता था ये डॉल्स? इस बात को कैसे बोलेंगे? Who one who one gifted you this doll? सोहेल ट्रांसलेट करें, ज्यादातर आपको ये सारे गिफ्ट्स देता कौन था? Who gifted you mostly? यूज टू कौन किया करता था? Okay, used to. वुड भी बोल सकते हैं, हमने लर्न किया ना. Who used to gifted you? नो Who नो. used to gift you? यस. हु यूज्ड टू गिफ्ट यू ऑल दीज थिंग्स? हाँ. Who used to gift? या अच्छा, हम गेट यू भी बोल सकते हैं. हु यूज्ड टू गेट यू ऑल दीज थिंग्स व्हेन इन योर चाइल्डहुड? मोस्टली मतलब ज्यादातर के. यूजुअली मोस्टली हु यूज्ड टू गिव यू दीज ऑल गिफ्ट्स? मोस्टली हु वुड गिव यू दीज ऑल गिफ्ट्स? वुड भी बोल सकते हैं, हमने लर्न किया ना. वुड और यूज्ड टू सेम मीनिंग होता है. Mostly who would used to. हु वुड गिव यू नहीं, वुड या फिर यूज्ड टू. सो मोस्टली हु वुड गिव यू दीज ऑल गिफ्ट्स? अब देखिए हम क्या बात कर रहे थे कि आपका फेवरेट क्या था. अगर हम इस टॉपिक से हटके इस क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं तो हमारे कॉमन सेंस क्या कहता है कि बीच में क्या ऐड करना? बाय द वे. है ना? ये सब चीजें हमारा सेंस खुद ही बताता है. बाय द वे, हु यूज्ड टू गिफ्ट यू ऑल दीस थिंग्स? हु यूज्ड टू गेट यू दीस डॉल्स? सो अब मैं पूछना चाहती हूँ, कितनी डॉल्स थी आपके पास? हाउ टू से? There was They were. yes, Sohil. Yes, Sohil, go ahead. Yeah, there were a lot of variety used to be in dolls. ओके. सो व्हिच वन वाज योर फेवरेट? इसको मैम ऐसे ही बोलेंगे ना, देयर वाज या देयर वर लॉट ऑफ वर वर ज्यादा है ना, प्लूरल है ना, तो वर. देयर वर लॉट्स ऑफ. There were lots of variety. Actually, I have one incident related doll. Actually, it is in my habit. In my habit, when someone talks about anything, so related that thing, I have a lot of memories. It I use means I start recalling all this. So I have one memory. I had one cousin whose name was Roshni. Actually, उसके क्लास में जो फर्स्ट आया था उसको बहुत अच्छी सी डॉल मिली थी, और वो डॉल उस टाइम ट्रेंडिंग थी कि उसको अगर लिटा दो तो वो आंखें बंद कर लेती थी, और उसको खड़ा कर दो तो वो ट्रेंडिंग थी. इस टाइम तो कुछ छोड़ लो गया, मतलब नथिंग न्यू. बट दैट टाइम इट वाज इन ट्रेंडिंग, इट वाज न्यू टू द मार्केट कि अगर उसको लिटा दो तो वो आंखें बंद कर लेती थी, और इसको अगर खड़ा कर दो तो वो आंखें खोल लेती थी. और उस वो सेकंड आई थी तो उसको कुछ और मिला था, आई थिंक स्टेशनरी और समथिंग. सो अब उसका मन था कि वो डॉल उसको मिलनी चाहिए, तो वो पूरी रास्ते ऐसे रोते हुए आई, और आकर के घर पर ऐसे रो रो करके बता रही थी कि उसको वो डॉल मिली है जिसको लिटा दो तो वो आंखें बंद कर लेती है, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉन्ग. और जिसको, और मम्मी जिसको खड़ा कर दो तो वो आंखें खोल लेती है. So we loved a lot, whole family we loved a lot. So that time if someone talks about this thing, so with that kind of a song it reminds me, it recalls me that memory. अब इस पूरी बात को आप कैसे कहेंगे जो मैंने आपको बताई? मुझको भी वो डॉल चाहिए जो उसको मिली है, एंड हिज नेम वाज अ काइंड ऑफ अ चिन्नी और समथिंग. तो अब मुझे भी वो डॉल चाहिए जो उसको मिली थी, और जो उसको लिटा दो तो वो आंखें बंद कर लेती है, और उसको खड़ा कर दो तो वो आंखें खोल लेती है. आप दोनों को ट्राई करना है, रैंडमली कोई सिचुएशन को ट्रांसलेट करके देखिए, बहुत मजा आता है. आई नीड दैट डॉल. पूरी बात बताना है कि मेरी कजिन थी जिसके यहाँ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जो फर्स्ट आया था उसको वो प्राइस मिला था डॉल, और सेकंड पर्सन को कुछ और मिला था. उसका मन था कि वो डॉल उसको मिले, तो वो पूरे रास्ते रोते हुए आई और गाना गा गा के रोते हुए अपनी बात को इस तरह से कह रही थी. हाउ टू से? देयर वाज एन देयर वाज अ सेलिब्रेशन इन माय स्कूल. प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. Or there was a prize distribution in my school. So doll gifted हमने पैसे सीखे ना. फर्स्ट प्राइज लेने वाले को, फर्स्ट आने वाले पर्सन को डॉल गिफ्ट की जा रही थी. पैसिव. खाली आर यू गेटिंग हिंदी? that doll was being. I will tell you in English, huh? But at the last, let them translate. Okay, Sahil, you try. Okay, okay. I tried.
Okay. Mm. By the way, I remember a ceremony which is organized in my school. So that time my cousin had with me. So that time the prize was being uh, distributed. So it happened that time. She wanted to, she wanted to doll, but unfortunately, she got another prize. So yeah, by doing that, kept crying, she was breaking and है ना, रोती रही. oh, okay, okay, she kept crying and blaming for this toy because she wanted to also that toy. Okay, let me tell you. Okay, now I'm going to tell you about one incident which happened. It is related to that doll. That's why I recall that moment. I have one cousin whose name is Roshni, and she. Okay, so there was a kind of a prize distribution in her school, and the person who got first, that person was getting as a prize doll, and doll was given to that person who got first. So that's why she was second and she got second prize. So in second prize there was only stationery or some kind of stuff, but she wanted to get that doll as a prize, and it was only for that first person, so who get a first. Okay, so now she started regretting, and whole way she kept crying as she got the home, and she started telling like, I need that doll who that girl got, and she stood first, that's why she got that doll. And if someone lie that doll, she closes her eye, and if someone make her stand, then it opens its eye, yeah, it opens her eyes. Okay, so it was a kind of a funny moment for me, है ना. बस इस तरह से आपको बताना है कोई इंसिडेंट जो आपकी लाइफ से रिलेटेड हो. आप हर एक चीज को कोशिश करें उसको बहुत अच्छे से क्लियर करके बताना, एक्सप्रेस करना है. ओके, सो कल हमने बहुत सारे मार्बल्स खेले, कंचे खेले, गिल्ली डंडा खेला, हम लोग ने उसके बारे में बात की थी. आवर फेवरेट गेम्स टुडे, वी गर्ल्स आर गोइंग टू डिस्कस आवर फेवरेट गेम्स. You ever played Coco? Do you know about Coco? Yes, that's called, okay, that's called duck duck goose. Duck duck goose. Duck duck goose, why? Because in that position we have to sit while playing it, that's called duck, right? That in duck position. Okay, so that's why we call this game duck duck goose game. How to play this game? Who will tell me how to play this game? We all of us, we know how to play, but if it comes to expressing, then we get out of word. Can any of you tell me how to play? Yeah, actually, I had a We first time make a team. like this. Okay, for the first time you heard, so you should know. We will tell you now. Kalish, Kalish, tell me. Then you be prepared. Huh? Yeah, actually, this game, I'm not sure how many persons staying on the row. Okay, it's like a duck. Okay, so one person they running in the all of sitting in the straight row, and one person go and touch the other persons. Though the other persons, so how to express that outright. The same way, one by one, they have to run behind them and out each person's this kind of. I'm not sure. Actually, when I was in China. Okay. अगर हमें पूछना है निकी कि इस गेम में कितने लोग चाहिए, कैसे पूछेंगे? How How many many people? persons are in? Very good. You are good at Hindi. I thought you wouldn't be able to understand. Yes, ask Nikki कि इस गेम के लिए कितने लोग चाहिए होते हैं? How many people भी बोल सकते हैं मैम? Yeah, people, of course. How many person? People. How many person do we need to play this game? How many people are needed to play this game? है ना? How many How many people people are needed to play this game? are needing to play this game? How many people are needed? People's not. People are needed to play this game. अच्छा, इसको थोड़ा सिंपल और बेसिक बनाने के लिए पता क्या करेंगे? हाउ मेनी पीपल वी नीड इफ वी वांट टू प्ले दिस गेम, है ना? थोड़ा सा सिंपल जाएगा और थोड़ा सा एडवांस जाएगा वो तरीका. यस कालिश, टेल मी हाउ मेनी पीपल, लाइक मिनिमम हाउ मेनी दे शुड बी, मिनिमम कितने होने चाहिए? Minimum, I thought 6 persons. हाँ, यस आई थिंक हाँ 6 होने चाहिए ना. 3 बैठते हैं, 3 रन करते हैं.
Okay, okay. And now how we have to start this game? Firstly, कोशिश करें. First one team, suppose there is a A team or B team. So A team has 3 people and they all have to make them sit. लेकिन 3 बैठ जाएंगे तो दौड़ेगा कौन? I think 4 होने चाहिए. 4, there should be 4 ना. 3 will be sit there. Minimum should be 8 or 12. Okay, means including all team, huh? Yeah, 4 to 8. In one team, ma'am. So according to this game, actually, I think it is hard to play this time, na, to collect these. And with that time, actually, in our time, it was easy to collect like 8 to 10 people, 10 children. It's tough to collect these days. Okay, so 3 people will sit, and another person will run to find to catch the person. So there should be 3 person. They should be sit there and opposite of each other, right? They should be opposite. Like one person is his face is from this side, so another person face should be this side, and the next person face should be this side. So they should be opposite to each other's direction. So they will sit in this way, and then the person who will be the you can say the क्या कह सकते हैं उसको रनर रनर कह सकते हैं और जिसका मेन होता है उसको क्या बोलते हैं मॉनिटर काइंड ऑफ कुछ बोलते हैं उसको ओके रनर एंड मॉनिटर कैन हु इज गोइंग टू कैच द अदर पर्सन एंड नाउ बी टीम विल send one person to run. Okay, so that person, A team person who is standing and that's called runner, who will chase the person while crossing the round all these people. And if he's not able to catch the B team's person, then he can push the any of his team's member. He can have to, है ना, he has to push suddenly so that he could catch. Suppose he's taking round and he is the front of that person. Another person pushes his, then easily that person can catch. मैं एफर्ट कर रही हूँ मैं अच्छी हो जाऊंगी सारी चीज एक्सप्रेस करने में बट इफ यू आर पुटिंग एफर्ट यू विल बी गुड एट इट मैंने ही सारे एफर्ट कर रखे हैं फालतू वाले तो इसीलिए आई एम गुड एट इट क्वाइट गुड एट नॉट सो मच गुड इवन आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ सो कोशिश करें आपको ऐसी ऐसी चीजें कंफर्म करें एक्सप्रेस करें जो विच इज टफ ठीक एंड